स्टूडेंट 9th स्टँडर्ड मराठी सब्जेक्ट में सेक्शन 5 उपयोजित लेखनमध्ये आपण आज जाहिरात लेखन बघणार आहोत। हम लोग के निबंध, दो पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, वृत्तांत नहीं, गद्य आकलन और उसके बाद निबंध लेखन तो हो गए और ये जाहिरात लेखन हम लोग देख रहे हैं। तो सेक्शन 5 5 मार्कासाठी 5B 5 मार्क्स के लिए जाहिरात लेखन पूछा जाता है। आता जाहिरात मीन्स क्या है? जाहिरात मतलब ॲडव्हर्टाइजमेंट, बरोबर। आणि जाहिरात लेखन ये आपको कृति पत्रिका में मतलब क्वेश्चन पेपर में 4 टाइप पूछा जाता है। एक शब्दावरून जाहिरात देऊन त्यावर कृती सोडवणे, विषय देऊन जाहिरात लेखन करणे आणि दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करणे। मतलब 4 टॉपिक वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट, कौन सा भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, कौन सा भी प्रोडक्ट होने तो पाउडर, लिपस्टिक, पेन, पेंसिल, बुक्स, कपड़े, जो भी है वो प्रोडक्ट अगर एडवर्टाइज करते हैं तो ज़्यादा बिकता है। तर ही जाहिरात किंवा एखादा प्रोडक्ट विकायचं असेल तर कुठली माध्यमं त्याच्यासाठी मीडियम उपयोगी होतं, कुठल्या माध्यमातून जाहिरात ही केली जाते? इंटरनेट के ज़रिए एडवर्टाइज हो जाती है। सेकंड है मूवीज़, चित्रपट। मूवीज़ देखने के लिए जाते तो उनके बीच में भी एडवर्टाइज हर एक प्रोडक्ट की आती है। उसके बाद न्यूज़पेपर, नंतर मासिक, आकाशवाणी, दूरदर्शन। मासिक मतलब नॉवेल्स, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी, उसके माध्यम और चौकातील फलक मतलब हम लोग जहाँ भी जाते हैं बोर्ड देखते हैं। क्लासेस के एडवर्टाइज, योगा क्लासेस के एडवर्टाइज, पार्लर के एडवर्टाइज, आइसक्रीम पार्लर के एडवर्टाइज, और बहुत सारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइज की बोर्ड लगाए जाते हैं। तो मतलब जिसका जितना एडवर्टाइज जिस प्रोडक्ट का हो जाएगा उतनी बिक्री उस प्रोडक्ट की होती है। म्हणजे जाहिरात ही एक कला है, इट्स अ क्रिएटिविटी। और ही जाहिरात 50 ते 60 शब्दात लिहायची असते, 50 to 60 वर्ड। ध्यान में रखिए, जाहिरात 50 to 60 वर्ड में लिखी जाती है। जाहिरात ही विषय देऊन जाहिरात तैयार करनी, मतलब एखाद टॉपिक दिया जाता है। जैसे पेन की, एखाद्या पेनाची जाहिरात करा किंवा व्यायामशाळेची जाहिरात करा। क्वेश्चन देखो, एखाद्या साबणाची जाहिरात करा मतलब साबुन की एडवर्टाइज करो। मतलब एखादा विषय, एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक दे के उसकी जाहिरात कैसे बनानी है। सेकंड है जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडविणे, मतलब पूरी एडवर्टाइज दी जाती है और उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर हम लोग को लिखने रहते हैं। उसके नीचे क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं। जैसे हम लोग पैसेज में आकृति पूर्ण करा लिखते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन आंसर हम लोग को एडवर्टाइज देख के या जाहिरात देख के उसमें से क्वेश्चन के आंसर उस चौकट में किंवा स्क्वेअर में हम लोग को यह आंसर लिखने का रहता है। तर आज आपण ये दोन्ही प्रकार जाहिरातीचे बघणार आहोत। जाहिरात करते टाइम कुछ पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान में रखने हैं। पहला है आकर्षक मजकूर, मतलब जो कंटेंट है वो कैसे होना चाहिए, अट्रॅक्टिव्ह असला पाहिजे। सेकंड, जी भाषा आपण जाहिरातीसाठी वापरलेली आहे ती साधी आणि सरळ भाषा, सोपी भाषा असली पाहिजे, जेणेकरून सगळ्यांना ती भाषा समजेल।
थर्ड पॉइंट, शक्य असल्यास चित्राचा प्रयोग करावा. शक्य असल्यास मतलब इफ़ पॉसिबल, मतलब जिनको ड्राइंग आता है तो ही वो चित्र निकालेंगे और इससे जाहिरात अट्रैक्टिव होती है. नंबर 4, विश्वासार्हता निर्माण करणारी, मतलब जो एडवर्टाइज है, जो एडवर्टाइज देख के लोगों के मन में विश्वास होना चाहिए की सही में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अशी भाषा वापरायची. कमीत कमी शब्द प्रयोग, भाषा निबंधाप्रमाणे लिहायची नाही, शब्द कमी वापरायचे. पत्ता आणि संपर्क, जो कोणी तुमची जाहिरात करणार आहे जिकडे तिकडे तुम्ही पत्ता आणि संपर्क त्यांचा व्यवस्थित, जाहिरात करणारा व्यक्ती आपल्याला कुठे भेटेल त्याचा पत्ता आपल्याला मिळाला पाहिजे. आणि पेनचा वापर म्हणजे जाहिरात ॲट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी आणि एक्झामसाठी पेनचा वापर करावा. स्केच पेन, कलर पेन वापरायचे नाहीत. आता बघूया आपण पहली जाहिरात. जो मैंने बोला है कि एक शब्द दिया जाएगा और उसके ऊपर से हम लोग को जाहिरात कैसे बनानी है. तो सर्वात आधी तुम्ही बघू शकता, ये स्क्वायर मैंने ऐसे रेडीमेड हम लोग ने ड्रॉ करके रखना है. ये मैं क्यों तुम लोग को दिखा रही हूँ, ये शॉर्टकट है, सोपा है. अगर एक टॉपिक दिया जाता है तो उसके हिसाब से ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करके उस स्क्वायर में छोटे छोटे शेप्स आप ड्रॉ करोगे. इसमें उसका नाम लिखना है उस प्रोडक्ट का, उसमें डेट लिखनी, उसका टाइम, ये चित्र निकालना है उस प्रोडक्ट का, उससे अट्रैक्टिव दिखता है वो प्रोडक्ट. अभी विशेषता मतलब इम्पोर्टेंस. ये 3-4 लाइन में देखो, लाइन ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से लिखना है. और लास्ट में पत्ता, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर. इस प्रकार से ऐसा रेडी फॉर्मेट आप बनाओगे तो उसमें ये ध्यान में रखो की कैसे रेडी फॉर्मेट बना के रखना है. तर याचा आपल्याला ही जाहिरातीचं आपण बघितलेलं आहे. आता पुढे बघूया संपर्क आणि खाली पत्ता दिलेला आहे. ही जाहिरात कोणी वाचली तर इथे संपर्क क्रमांक म्हणजे दूरध्वनी क्रमांक, खुद का नाम वहाँ तुम लोग लिख सकते हो. ये सेकंड दिखा रही हूँ, जैसे पहले ही बताया था शुरू में वो अलग है, ये सेकंड रेडी फॉर्मेट है वो अलग है. उसमें नाम, इसमें प्रोडक्ट की विशेषता, इम्पोर्टेंस और उसमें उद्देश्य, तुम लोग को ये प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके प्रॉफिट, मतलब जो आपको ऐसे पॉइंट में हाईलाइट करने हैं जिससे ये अट्रैक्टिव दिखेगी. और लास्ट में उसका एड्रेस उस पर आप लिखोगे. और ये जो प्लेस है उस पर आप उधर ड्राइंग भी कर सकते हो. ये सेकंड फॉर्मॅट है. समझ में आया. तो ऐसे रेडीमेड तुम लोग ॲडव्हर्टाईज, ही शब्दावरून आपण ॲडव्हर्टाईज कशी बनवतो अशा प्रकारे हे 2 तुम्हाला रेडी हे केलेले आहेत. आता आपण ही रेडीमेड जाहिरात आहे ती आपण बघूया. ते पिक्चर बघून आपल्याला समजते की ही जाहिरात कसली आहे. आता संगणक केंद्र कळलं. तर चला शिकूया संगणक. संगणक मतलब कंप्यूटर. हाँ, तो संगणक केंद्र मतलब कंप्यूटर सेंटर में हम लोग को कंप्यूटर के सीखने के लिए ये एडवर्टाइज दी है, मतलब हम लोग को एडमिशन लेना. अभी कहाँ, इसलिए उन्होंने क्या किया है, संगणक दिए और उपलब्ध कोर्सेस, म्हणजे वहाँ हम लोग कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं. पहला है MSCIT, MS ऑफिस, टैली, DTP, ऐसे. समझ में आया. ये फॉर्मेट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पहले उसने खाली टॉपिक क्या है देखो, संगणक केंद्राची जाहिरात करा, तो इसलिए हम लोग उस पर उपलब्ध कोर्सेस, इस पर नाम टाइप हम लोग लिखेंगे, टैली, DTP और ये सब. और सेकंड, आमची वैशिष्ट्ये, स्पेशालिटी क्या है, संगणक केंद्राची स्पेशालिटी म्हणजे काय, तर सोयीस्कर वेळा, मतलब सुटेबल टाइमिंग. समझ में आ रहा है. इंग्रजी व मराठीतून प्रशिक्षण, मतलब इंग्रजी में और मराठी में हम लोग को क्या करना है, सिखाने वाले तज्ञ शिक्षक वर्ग, एक्सपर्ट, वो जो है हम लोग को पढ़ाने वाले हैं. मतलब हमारी ये विशेषता है. और देखो ऐसी विशेषता हाईलाइट करके लिखेंगे तो ही हमारे इधर एडमिशन हो जाएंगे.
और ये इसलिए ये सब टॉपिक ऐसे हम लोग को लिखने हैं. ऑनलाईन परीक्षेची सुविधा, वातानुकूलित प्रशस्त जागा, वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशनर, हाँ, और इंटरनेट सेवा उपलब्ध. और उसके नीचे एक टैग लाइन दी है, आजच बेटा. देखो ऐसे लिखना भी रहता है. और ये जो बाजू में पेन से मैं दिखा रही हूँ, जो स्क्वायर ड्राइंग है सन जैसा, उसमें हाईलाइट करना है, मतलब उस पर ध्यान अपना जाता है. चित्र के अंदर अगर हम मैसेज देते हैं तो वो उस पर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है. उसमें क्या दिया है, हाँ, ये दोनों इसमें दिए हैं. हाँ, और वो बॉक्स में संगणक केंद्र का एड्रेस दिया है, ईमेल आईडी दिया है. समझ में आ रहा है. तो ये सही से आईडी, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब ऐसे ही लिखना है. तो ये जाहिरात आपको ये अशी तयार करायची आहे आणि अशी लिहायची आहे. आणि आता आपण दुसरा प्रकार बघणार. अब हम लोग सेकंड जाहिरात कृती देखेंगे. शुरू में हम लोगों ने कैसे दिया था की शब्दावरून जाहिरात, म्हणजे एखादा शब्द तुम्हाला सांगितलं होतं, पेन, साबण, पेन्सिल, संगणकाचा क्लास, छंद, असं म्हणजे असे एकच टॉपिक दिले जातील आणि ती जाहिरात कशी लिहायची ते आपण संगणकाच्या द्वारे, म्हणजे संगणक वर्ग, ती जाहिरात आपण बघितली. अभी हम लोग सेकंड जाहिरात जो देख रहे हैं वो रेडीमेड जाहिरात है. पुढील जाहिरात वाचा आणि खालील कृती करा. मतलब ये जाहिरात आप देख रहे हो, ये रेडीमेड एग्ज़ाम में आने वाली है. ये जाहिरात रेडीमेड रहेगी. समझ में आ रहा है. इस पर ये जाहिरात आपको बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. आता आपण ही जाहिरात फक्त वाचून घेऊया, ही रेडीमेड असणार आहे. कलामंच छंदवर्ग, कला विकास मंडळ. छंद म्हणजे जीवाचा विरंगुळा, छंद म्हणजे कलांचा विसावा, छंद म्हणजे प्राण माझा, छंद विण मन कुठे रमेना. ये जाहिरात रेडीमेड है. छंदवर्ग मतलब आपण काय म्हणू शकू त्याला, छंद म्हणजे हॉबी. तो हॉबी के लिए तुम लोग को जो अच्छा लगता है, हे सुट्टीतले कार्यक्रम आहे. दिवाळी के छुट्टी में छंद वर्ग म्हणजे सुट्टीमध्ये असलेले कार्यक्रम. जो हॉबी आपको ड्राइंग, कौन सी भी कला पसंद है, हाँ, रंगोली बनाना, मेहंदी, मुखवटे बनवणे, मेणबत्त्या बनवणे, दागिनीज, ऑर्नामेंट्स, मातीकाम, चित्रकला, ड्राइंग, ये सब है. त्या छंदवर्गासाठी तो छंदवर्ग आयोजित केलेला आहे. तो शुरू में उन्होंने छंद मीन्स क्या है उसका एक स्लोगन दिया है, छंद म्हणजे जीवाचा विरंगुळा. छंद, ये देखो, मतलब इससे जाहिरात अट्रॅक्टिव्ह लगती है. मेणबत्त्या बनवणे, मोत्याचे बनवणे, मातीकाम आणि चित्रकला, हे छंद दिलेले आहेत. पण हे जे दिलेलं आहे, हे काय दिलेलं आहे त्यांनी, स्लोगन. इससे जाहिरात और अट्रैक्टिव बनती है. उसके बाद यहाँ चित्र दिया है कि सही में तुम छुट्टियों में क्या क्या कर सकते हो. समझ में आया. तर हे छंद कसे जोपासायचे आहेत, हॉबीज जो है आपको जो पसंद है, वो छुट्टियों में तुम लोग के लिए ये क्लासेस का आयोजन किया है. और फिर इसमें हम लोग कौन कौन से करने वाले हैं एक्टिविटी, मुखवटे बनवणे, मेणबत्त्या बनवणे, दागिने, मातीकाम आणि चित्रकला, ये जो है वो हम सब बनाने वाले हैं. और उसके बाद अशा छंदाचे आयोजन खास तुमच्यासाठी, वयोगट 8 ते 15, उसके लिए एज लिमिट भी दिया है. ये क्यों हाईलाइट करती हूँ, इसके ऊपर ही सवाल जो पूछे हैं वो नीचे है, उसके आंसर आपको ऐसे ही ढूंढ के लिखने हैं. कालावधि मतलब कौन से पीरियड में, 15 ते 20 में, 15 मई ते 20 में, ये पीरियड में ये क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं. और हमारा टाइम क्या रहेगा, 10 to 1. अभी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया है, संपर्क कला विकास मंडल, इंडियन एजुकेशन सोसाइटी परळ, और फ़ोन नंबर दिया है. अभी ये देखो लास्ट में लिखा है प्रथम येण्यास प्रथम संधी. आता प्रथम येण्यास प्रथम संधी म्हणजे काय, हे असं जर तुम्ही हायलाईट केलं, एखादा वर्ड, हे एखादी सेंटेन्स लिहिलं, तर काय होईल, ही जाहिरात अजूनही ॲट्रॅक्टिव्ह दिसेल. तर आपण हा जाहिरातीचा प्रकार दुसरा बघत आहोत. ये रेडीमेड जाहिरात है.
उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अभी आकृति बंध पूर्ण करा, प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। छंद म्हणजे प्राण माझा, छंद म्हणजे काय, किंवा छंद म्हणजे जीवाचा विरंगुळा, प्राण माझा कलांचा विसावा। ये जो स्लोगन ऊपर दिया है ये वो आंसर है। अभी छंद वर्गात घेतले जाणारे प्रशिक्षण, क्वेश्चन क्या पूछा है, छंद वर्गात घेतले जाणारे प्रशिक्षण, क्या क्या हम लोग को सिखाया जाएगा। क्या सिखाने वाले हैं हम लोग को, मुखवटे बनवणे, ये आंसर है। आंसर क्या है, मुखवटे बनवणे, मोत्यांचे दागिने बनवणे, मातीकाम आणि चित्रकला। हम लोग को ये 4 कला सीखने के लिए मिलने वाली है। अभी उसके लिए एज लिमिट भी पूछा है, वयोगट आणि कालावधी, टायमिंग पूछा है, पीरियड पूछा है, हा टाईम सांगितले आणि वयोगट। मग कुठल्या वयोगटांना, 8 ते 15, कौन से एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 8 to 15 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कालावधी 15 मे ते 20 मे, आणि वेळ काय असेल, सकाळी 10 ते दुपारी 1, ठीक है। ये आंसर ऐसे लिखने हैं, उत्तर दिले बघा, हे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर ऐसे लिखने हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, छंद वर्गात प्रवेश देण्याची पद्धत कशी आहे, और आंसर है प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेशाची संधी या छंद वर्गात देण्यात येणार आहे। मतलब जो पहला आएगा उनको क्या होगा, उनको प्रवेश प्रथम मिलेगा। प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेशाची संधी या छंद वर्गात देणार आहे। समजले। तर ही रेडीमेड जाहिरात आहे, और ये रेडीमेड जाहिरात, इसके अब वो रेडीमेड जाहिरात के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर हम लोग को लिखने रहते हैं। तो एडवर्टाइज़ 2 प्रकार की है, और जो PDF में मैं एडवर्टाइज़ दे रही हूँ वो आपको नोटबुक में लिख